जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं झांसी से एक खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आशीष मिश्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमले बोले। उनका कहना है कि अखिलेश सरकार में जिन कामों को शुरू किया गया था उन कामों को अभी तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरा नहीं कराया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट की ओर। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आशीष मिश्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमले बोले। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य अखिलेश यादव की सरकार ने किए थे उन सारे विकास कार्यों को वर्तमान की योगी सरकार ने कहीं ना कहीं रोक रखा है। मेडिकल कॉलेज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां केवल 120 बेड का अस्पताल था, लेकिन एक झटके में अखिलेश यादव ने 600 करोड़ की कार्य योजना बनाकर 500 बेड का अस्पताल कर दिया। इसके बाद भी योगी सरकार ने इस कार्य की योजना का पूरा नहीं होने दिया। आज यदि कोरोना का इलाज हो पा रहा है तो वह समाजवादी पार्टी की ही देन है। इसी तरह बांध तथा अन्य विकास कार्यों को सरकार ने कहीं ना कहीं रोक रखा है, जबकि सारे के सारे कार्य आम जनता के हित के हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता पूरे प्रदेश में समाज के प्रत्येक वर्ग से अलग अलग बातचीत कर उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी सरकार में आए तो वह कार्य किए जा सकें। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज नाराज है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के सांसद टीवी चैनल पर बैठकर ब्राह्मणों को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। जाहिर है कि ऐसे ब्राह्मण समाज नाराज होगा। क्या आदमी आज चाहता है? सुरक्षा, सम्मान। आदमी चाहता है हमारी जायज बातें सुनी जाएं, हमारा सही जो है वो हो जाए, उचित में हमारा काम हो जाए, अनुचित ना हो। कोई बात नहीं, अनुचित ना होने पे कोई नाराज नहीं होता दुनिया में। भले ही कोई चाहता हो लेकिन नाराज नहीं होता उस बात पे, कहता है चलो गलत था, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब उचित नहीं होता, सही नहीं होता, सत्य का साथ नहीं दिया जाता, असत्य को दबाया नहीं जाता, गलत का विरोध नहीं होता, अन्याय के खिलाफ सरकार काम नहीं करती है, तो आदमी नाराज होता है। हम और हमसे सवाल उठाते हैं। हम जैसे लोग, क्या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा सबूत नहीं है इस बात का कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है? क्या प्रदीप तिवारी सबूत नहीं इस बात का? क्या माता प्रसाद पांडे जी जो स्पीकर थे वो सबूत नहीं है? भगवान परशुराम जी की जयंती को हम लोगों ने छुट्टी की घोषणा की। हमने साल में सबको वही 2 लेनी होती है, ज्यादा किसी को नहीं मिलती। आपकी मर्जी होती है आप कौन सी लोग हैं, तो वो हमने घोषणा की। हमारे घरों में लोग व्रत रखते हैं, मेरी पत्नी निर्जला व्रत रखती है। हमने और इस सरकार ने आकर के कहा नहीं, ये तो भगवान थे ही नहीं, ये तो महापुरुष थे, इनकी छुट्टी खत्म कर दी। हमने पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे क्या सबसे बड़ा एशिया का पार्क बनाया? नहीं बनाया। हमने लगातार हनुमान जी की मूर्ति लगाई, हमने कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई, हमने लगातार काम किया है, सबके लिए काम किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, इनके खिलाफ ये सेंटिमेंट जरूर बन गया है आज कि ये अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोगों को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। उसके उदाहरण आप पब्लिक में बैठ जाइए। मैं 3 जिलों के दौरे पे हूँ, कई गाँव हो आया, आप पब्लिक में बैठ जाइए। पब्लिक कम से कम 20 केस गिना रही है, भैया वहाँ वो हुआ, वहाँ वो हुआ, वहाँ वो हुआ। हर जगह कोई या तो द्विवेदी जी थे, या कोई मिश्रा जी थे, या कोई तिवारी जी थे, या कोई त्रिपाठी जी थे, और बाकी सब थे। इनकी हाल बहुत बुरी हो गई है कि जो जितने काम समाजवादियों ने अप्रूव किए थे, समाजवादियों ने शुरू किए थे, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में, झांसी को मिले, झांसी को रिसोर्स मिला, पैसा मिला, बजट मिला, इंप्लीमेंटेशन हुआ, कार्रवाई हुई, बन के खड़े हो गए। आज इस सरकार ने कहीं न कहीं द्वेष भावना से जनता के हित के कार्यों को रोकने का काम किया। मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मेडिकल कॉलेज 50 साल में 60 साल में वो मेडिकल कॉलेज सिर्फ 120 बेड का था। एक झटके में समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने 600 करोड़ रुपए देकर के उसको 500 बेड का अस्पताल अपग्रेड किया। लेकिन सारी फैसिलिटी, सारी एमिनिटीज जो सरकार को आगे बढ़ानी थी, बनानी थी, वो नहीं की, इन्होंने रोक दी। ये तो अच्छा है कि हम लोगों ने बना दिया था। समाजवादी पार्टी ने अगर ना बनाया होता तो आज कोविड का इलाज कहाँ चल रहा होता, आप मुझे बताओ। आज कोविड का जो इलाज हो रहा है, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, उसी अस्पताल में है जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। किसान बाजार है, नहीं पूरा किया। हमने जो डैम बनाया, 900 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का पैसे से डैम बनाया, उसको पूरा नहीं किया। हर चीज को किसी न किसी चीज पे अटका रखा है। आप क्यों अटकाते हो चीजें? जनता के हित की चीज है, जनता का काम है, उसको पूरा करिए। जिसका अगर आपको कोई लगता है कोई गलत हुआ है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो हम लोग उन चीजों को देखने, समझने के लिए बाकी लोगों से जुड़ के
अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग कानपुर में, उरई जालौन में, झांसी में, तीनों जिलों में एक अपने संगठन से बात करके, मिल करके, टीम से मिल करके, अलग अलग ग्रुप से मिलके, चाहे डॉक्टर्स का ग्रुप हो, चाहे प्रोफेसर्स का ग्रुप हो, चाहे मीडिया का इनफॉर्मल ग्रुप हो, चाहे हमारे इंजीनियर्स का ग्रुप हो, हमारे टीचर्स का ग्रुप हो, वित्तहीन शिक्षकों का ग्रुप हो, बहुत सारे लोगों से अलग अलग ग्रुप्स बना करके गांव-गांव में मुलाकात भी हो रही है, शहरों में भी मुलाकात हुई है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इतना स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी वेव है, हमें आकर के सरकार में कौन से काम करने होते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी हर वर्ग की, हर धर्म की, हर समाज की, हर उसको लेकर के साथ चलती है। समाजवादी पार्टी का एक ही किताब है जिसको हम मानते हैं। दूसरी किसी किताब में जब सत्ता में होते हैं, सरकार में चलाते हैं, तो एक किताब मानते हैं, वो किताब हिंदुस्तान का संविधान है और एक ही धर्म है, वो हिंदुस्तान। इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके आदमी बैठता है तो यही सी पे काम करता है। हाँ, ये बात सच है जो आपने ब्राह्मणों का सवाल पूछा कि आज ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है इस पार्टी से। आखिर क्यों नाराज है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को स्वयं से पूछना चाहिए, उनके संगठन को पूछना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए, सोचना चाहिए। आज अगर आपके सांसद टीवी पे बैठ करके ब्राह्मणों गाली देंगे तो ब्राह्मण नाराज होगा। आपके सांसद टीवी पे बैठ के कहेंगे कि जनेऊ देख के मारता हूं, बिंद साहब ने कहा, तो ब्राह्मण नाराज होगा। थानों में अगर जनेऊ निकाल के जूते के नीचे रौंदा जाएगा, अपमानित किया जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उसकी जाति के नाम पे मारा जाएगा तो ब्राह्मण नाराज होगा। जब किसी 1-2 दिन की ब्याहता लड़की को किसी एक कांड में फंसा दिया जाता है, उसके नाबालिग पति को गोली मार दी जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है और एसएसपी कहता है कि गलती हो गई, छूट जाएगी, उसके बाद भी वो बच्ची आज तक नहीं छूटी, तो लोग नाराज होते हैं। 10 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को आप टेररिस्ट की तरह दोनों हाथ ऊपर करके बैठा दोगे और फोटो जानबूझ के सरकार वायरल कराएगी तो वो निश्चित रूप से लोग नाराज होंगे। लेकिन इसी सांस में, इसी वाक्य में ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक कोई आदमी नहीं नाराज है। इनसे नौजवान नाराज है, इनसे किसान नाराज है, इनसे बेरोजगार नाराज है, इनसे टीचर नाराज है, इनसे डॉक्टर नाराज है, इनसे पुलिस वाले नाराज हैं, इनसे आईएएस आईपीएस और पीसीएस के अफसर नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने किसी का काम नहीं किया। पूरी तरीके से गवर्नेंस को तोड़ दिया है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया, जनता त्राही कर रही है। अब ये सरकार को हटा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।